तीर्थ पथ आते हैं, तीर्थराज प्रयाग आते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माता जानकी के साथ वो भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं और भरद्वाज ऋषि से मिलने के बाद अक्षयवट के नीचे वो रात्रि विश्राम करते हैं और वनगमन करते हैं। तो निश्चित तौर से तीर्थराज प्रयाग की महिमा को तो शब्दों में बयां करना असंभव ही है, लेकिन अलग अलग पुराणों की अगर बात करें, अलग अलग वेदों की बात करें, तो वेदों में, पुराणों में सब जगह ये तीर्थराज की महिमा पूरी तरीके से भरे पड़े हैं पुराण और वेद हमारे। महाभारत के वन पर्व में अगर कहा जाए तो अनेक श्लोकों से, रघुवंश में अगर कालिदास ने प्रयागराज की धरती को अपना कथ्य बनाया है, तो प्रयागराज की महिमा तो निश्चित तौर से अपरंपार है, शब्दों में बयां कर पाना निश्चित तौर से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर भारत विश्व की आत्मा है जया, तो प्रयागराज भारत का प्राण है। भगवान ध्रुव भास्कर अगर सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से इस ब्रह्मांड को अवलोकित करते हैं, तो इस धर्म, कर्म और आध्यात्म और मोक्ष की धरती, यानी चारों पुरुषार्थ की पूर्णता की धरती है प्रयागराज। और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्य, लक्षणाम च यथा शशि, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम उत्तमम। अगर ग्रहों में सूर्यों की कल्पना की जाती है, नक्षत्रों में शशि की कल्पना, चंद्रमा की, तीर्थों में अगर सर्वोत्तम तीर्थ है वो तीर्थराज प्रयाग है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ कर अनेक अनेक मनीषियों ने लिखा, अनेक अनेक विद्वानों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा, गुरुओं ने लिखा। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो प्रयागराज वो धरती है जहाँ पर धर्म का, कर्म का और वैराग्य का, तीनों का की त्रिवेणी आती है। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी तो यहाँ ही है, धर्म, कर्म और वैराग्य की भी त्रिवेणी है। यहाँ की धरती में वैराग्य भी है, यहाँ की धरती में कर्म और पुरुषार्थ भी है, और यहाँ की धरती में आध्यात्म और धर्म भी है। तो धर्म, कर्म और आध्यात्म की जो ये धरती है, इस पतित पावनी धरती तीर्थराज प्रयाग के लिए अनेक लोगों ने अपने स्तुतियां की है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद अक्षय वट, प्रयागराज का जो अक्षय वट है वहां पर दर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज के अक्षय वट की जो परंपरा है वो बेहद प्राचीन है। अक्षय वट भगवान वेणी माधव के साक्षात स्वरूप का वट माना जाता है। अक्षय वट जो है भगवान वेणी माधव के द्वादश स्वरूपों में बाल मुकुंद के स्वरूप का माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट दर्शन करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य गणमान्य लोग रहे। और अक्षय वट की अगर परंपरा की बात करें तो अक्षय वट की सबसे ज्यादा महिमा, और अक्षय वट प्रयागराज की मूल निधि के रूप में माना जाता है। अक्षय वट को अक्षय और अविनाशी माना जाता है। चीनी यात्री हेंग सेंग की यात्रा में भी विवरण मिलते हैं। अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मिश्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त अक्षय वट में वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। वट वृक्ष को लेकर भी बहुत मान्यता है, हमारी प्राचीन उसमें मानी जाती है। किस तरह से आप इसको देखते हैं तस्वीरों में? अजय, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रयाग की अमूल्य निधियों में अक्षय वट का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित इसलिए किया जाता है क्योंकि सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक रहने वाले इस अव्यय वृक्ष के तले कई महर्षियों ने, कई संतों ने तपस्या की। और ये माना जाता है कि स्वयं महेश, भगवान शंकर ने अपने आप को अक्षय वट के रूप में प्रतिस्थापित किया जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। ये अक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सृष्टि का प्रलय होता है तब भी ये अक्षय वट हमेशा ही अक्षय रहता है, अव्यय रहता है, इसका नाश नहीं होता। और यहीं के पत्तों पर भगवान माधव वटस्य पट्टस्य पते शयानम, ये कहा जाता है कि वहां पर निवास करते हैं। भगवान शिव हमेशा ही वेणी माधव के साथ रहते हैं। यहाँ पर द्वादश माधव हैं जो इस संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और जिस तरह से भगवान का जब वनवास हुआ तो माँ कौशल्या ने एक अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति कही थी जो आज हर घर में कही जाती है कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुन जलधारा। यानी जब तक गंगा यमुना की जलधारा है, एक साथ त्रिवेणी का संगम है, तब तक आपका सुहाग अक्षय रहे, ऐसा माँ कौशल्या माता सीता को आशीर्वाद देती हैं। और हम देखते हैं कि जब भी जब सुहागिनों का व्रत किया जाता है तो उनको भी यही आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान राम जब वनवास के लिए यहाँ से जा रहे थे तो माँ सीता ने अक्षय वट की पूजा की थी, वापस आते समय फिर से पूजा की थी। भारद्वाज आश्रम निकट ही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अक्षय वट 2019 में जब अर्धकुंभ था तो इसको आम जनता के लिए अक्षय वट को खोलने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण
करीब 14 करोड़ की लागत से किया गया है। एक कॉरिडोर बनाया गया है बहुत ही स्पेशल, और अक्षय वट के बिल्कुल समीप में ही सरस्वती कूप है। माँ गंगा यमुना तो हमें प्रत्यक्ष रूप से स्थित असित जलधारा के रूप में दिखाई देती है इस त्रिवेणी में, लेकिन माँ सरस्वती सीधे शाम्य प्रास जब बद्रीनाथ में उनकी धारा पाताल में जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो बिल्कुल पाताल लोक से होती हुई इसी समुद्र कूप में आती हैं और इस समुद्र कूप से नीचे नीचे जाकर के इस त्रिवेणी संगम में अपने आप को समाहित कर लेती हैं। तो माँ गंगा यमुना और सरस्वती का यह संपूर्ण जो संगम है वो अक्षय वट के ही एक तरह से आधार पर टिका हुआ है। अक्षय वट की अगर हम बात करें जया, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि इस अक्षय वट का जो मूल है वो स्वयं श्री हरि हैं। इसकी जो शाखाएं हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। आप अगर इनके पत्तों की बात करें तो वो माँ सरस्वती हैं। इनका जो पुष्प है वो स्वयं जो भगवान है वो शंकर हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो इसके फल हैं। तो इस अक्षय वट की महिमा अत्यंत महनीय है, और इसलिए इसका निर्माण किया गया इस कॉरिडोर का, कि जो आम जनता है इस अक्षय वट का दर्शन कर पाए। और मुझे लगता है कि देश विदेश से जितने भी सैलानी आएंगे अक्षय वट का जरूर दर्शन करेंगे, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। मुझे याद आता है कि 2019 में कई सारे विदेशी मिशंस को यहाँ पर ले आकर के अक्षय वट की परिक्रमा कराई गई थी, वहाँ के दर्शन कराए गए थे। और स्पष्ट तौर पर जो कहा गया है कि प्रयाग की महिमा ही अक्षय वट की वजह से है। कहा गया है कि जहाँ श्याम वट यानी अक्षय वट अपनी श्यामल छाया से सभी को दिव्य गुणों को प्रदान